Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Events, Tries and O-Level, written by Colin Dexter from your book Vestis. Students, in the previous lecture we have already discussed that Events is getting ready to take his exam, O-Level exam, and Mr. McCleary, who is the invigilator, is on his way to give the exam. Now, Mr. Jackson, who is the officer, and Mr. Stephens has made sure that everything that is harmful or that could be used to escape the prison should be kept away from Evans, because he has already escaped prison thrice. So they are taking no risk or they are taking no chances this time. So while Evans will take his exam, they would be observing him. They have already bugged the cell. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि इवेंस वो तैयार हो रहा है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, और मैक्लेरी अपना एग्ज़ाम जो इन्विजिलेट करने वाले हैं वो अपने ऑलरेडी निकल चुके हैं अपने फ्लैट से प्रिजन तक पहुंचने के लिए. जैक्सन जो प्रिजनर है, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और स्टीफेंस जो उनका जो एक और प्रिजन ऑफिसर है, ये लोग दोनों हर एक चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि चीज़ें कुछ भी ऐसी चीज़ वहाँ ना रह जाए जिसको इवेंट्स यूज़ कर सके वहाँ से प्रिजन से भागने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 बार प्रिजन से भाग चुका है, जेल से भाग चुका है. तो इस बार वो लोग हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. इस बार इनफैक्ट उसके सेल को भी बग किया गया, यानी कि वहाँ माइक्रोफोन लगा दिया गया है ताकि जब वो एग्ज़ाम दे रहा होगा इवेंट्स तो उसकी बातें सुनी जा सके, वहाँ क्या हो रहा है सारी चीज़ों की निगरानी की जा सके अच्छे से, स्ट्रिक्टली. सो एवरीथिंग हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली. नाउ we will move towards the chapter furthermore. Yes, we also saw that Mr. Jackson Evans Mr. Jackson से पूछता है कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, आप लोग क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि मैं प्रिजन से भागने वाला हूँ. वो बहुत इनोसेंट प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसके दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल भी नहीं है और ये लोग बेवजह ही इतनी फ़िक्र कर रहे हैं या इतनी तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उसने देख लिया है कि उसके सेल में, जिस सेल में वो एग्ज़ाम देने वाला है, उस सेल में माइक्रोफोन लगे हुए हैं, उसको बग किया गया है. मतलब उनकी वहाँ पे बैठ के बातें, जो भी बातें वो लोग करेंगे वो कोई और सुन पाएगा. तो इसीलिए मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम लोग कोई भी चांस लेने को रेडी नहीं हैं, और कोई पागल ही होगा या जो अपने सेंसेस में नहीं होगा वही तुम्हारे साथ ऐसा रिस्क लेने के लिए रेडी होगा. ठीक है. नाउ द कॉन्वर्सेशन विल कंटिन्यू. हु इज़ गोइंग टू लिसन इन. अब इवेंस पूछता है, ठीक है ये वो माइक्रोफोन तो लगा ही दिया है, तो ये बताओ कि सुनेगा कौन मेरी बातें. I will tell you who's going to listen in, laddie. It is the governor himself. See? तो कहता है, जैक्सन कहते हैं कि अच्छा हाँ मैं तो बताना ही भूल गया तुमको, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी बातें कौन सुन रहा होगा. मिस्टर गवर्नर तुम्हारी बातें खुद सुन रहे होंगे. देखे, he do not trust you a bloody inch. वो तुम्हें आधा इंच भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तुम्हारे पे 1 इंच भी ट्रस्ट नहीं करते हैं. एंड नॉट डू आई, और ना ही मैं करता हूँ. हम दोनों यहाँ पे कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करता है. चाहे तुमने अपना इमेज कितना भी अच्छा बना लिया हो, हंसमुख बना लिया हो, फ़नी इमेज बना लिया हो कि तुम सबकी एक्टिंग करते हो, सबकी मिमिक्री करते हो, सबकी नकल उतारते हो, सबको हंसाते रहते हो, लेकिन ये तुम्हारा इस चीज़ पे हम लोग यकीन नहीं करते हैं, हम लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तभी तो तुम्हारे लिए इतनी सारी तैयारियाँ की गई है. क्लियर. तो इस बात का ध्यान रखना. समझ आया ना. ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और सॉरी, I'll be watching you like a hawk, even so keep your nose clean. Clear? He walked towards the door. और जैक्सन कहते हैं कि मैं एक गिद्ध की तरह तुम पर नज़र रखने वाला हूँ. हॉक, हॉक मीन्स गिद्ध, कि मेरी नज़र तुम पे एक गिद्ध की तरह होगी. मतलब आई विल बी ऑब्जर्विंग यू कीनली, मैं बहुत ध्यान से तुम पर निगरानी करने वाला हूँ तुम्हारी. सो इसीलिए कीप योर नोज़ क्लीन. कीप योर नोज़ क्लीन मीन्स अपनी हरकतें साफ़ सुथरी रखना, किसी परेशानी में मत पड़ना. ठीक है, कोई परेशानी कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, परेशानी से दूर रहना, कुछ भी ऐसी हरकत मत करना, मेरी नज़र तुम पे रहेगी. ठीक है ना. क्लियर. और वो वहाँ से चला जाता है. जैक्सन दरवाजे से बाहर चला जाता है. Evans nodded, और इवन अपना सर हिलाता है. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of off-white linen. और
वो ऑलरेडी इसके बारे में सोच चुका था कि नहीं, वो कोई ऐसी परेशानी नहीं करेगा। वो कहता है हम तो पहले ही ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। वो सोच रहा है कि हम कहाँ कुछ ऐसा करने वाले हैं, झूठ मूठ का ये लोग मेरे पे परेशान हो रहे हैं मेरे वजह से। और एक हैंकरचीफ होता है, नंबर 2 हैंकरचीफ, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। नंबर 2 हैंकरचीफ वाज लाइंग ऑन द बंक, उसके बेड पे एक हैंकरचीफ रखा होता है, रुमाल रखा होता है, जो कि बहुत ही नीटली साफ़ सुथरे तरीके से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। और वो लिनन का है, ऑफ वाइट कलर का लिनन। लिनन एक फैब्रिक मटेरियल होता है, उसे कहते हैं। तो एक लिनन का रुमाल उसके बंक पे यानी उसके बेड पे जो दीवार से अटैच है उस पर रखा हुआ है। ऑलराइट, जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, या व्हाट्स दैट, गुड लक ओल्सन। और निकलते निकलते जब वो निकल जाते हैं, गेट को क्रॉस कर रहे होते हैं मिस्टर जैक्सन, तो पलट के एक बात बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात आइंस्टाइन, अब यहाँ देखो, पहले जैक्सन उसको एक और नाम से, शर्ली टेम्पल के नाम से रेफ़र कर रहे थे, अब वो उसको आइंस्टाइन के नाम से रेफ़र कर रहे हैं। तो वो कितना भी दिखा ले कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इवेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो उनको उसको निकनेम्स दे रहे हैं। तो हम लोग निकनेम्स किसको देते हैं? हम लोग जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। आइंस्टाइन से कंपेयर कर रहे हैं, शर्ली टेम्पल से कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके के निकनेम्स उसको दे रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा हाँ, एक और बात आइंस्टाइन। तो इवेंट्स पूछता है हाँ हाँ क्या क्या बात। तो वो कहते हैं गुड लक ओल्ड सन, गुड लक मेरे बच्चे, मतलब ओल्ड सन बोल के रेफ़र करें क्योंकि वो बहुत दिन से वहाँ पे है, तो एक रिलेशन, बच्चे बेटे बोल करके उसको रेफ़र करें। तो दिस इज़ अ बिग थिंग, दिस शोज़ कि वो दिखा रहे कि ये दे आर एनिमीज़, कि कितने भी वो लोग दुश्मन हों, लेकिन या दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हों, या ऐसी मुंह से कड़वी कड़वी बातें जैक्सन बोलता है कि रेज़र से अपना गला काट लेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में है इवेंट्स के लिए। In the little lodge just inside the prison main gate, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D Wing, where he was greeted by Jackson. ये सब तो चीज़ें हो गई, वो बिल्कुल रेडी हो गया, इवेंट्स रेडी हो गया, जैक्सन वहाँ से बाहर निकल गया, सब कुछ देख लिए ठीक ठाक सब कुछ है या नहीं, हर कुछ का ध्यान रख लिया। अब थोड़े ही समय में बस एक आदमी एंटर कर रहा है प्रिजन के मेन गेट से, जिसका नाम है द रेवरेंड एस मैक्लेरी। रेवरेंड पार्सन, पादरी को यहाँ पे बोला जा रहा है, जो ज्ञान की बातें करता है। तो द रेवरेंड ये एक पोस्ट होता है चर्च में, ठीक है। तो वो अपना नाम साइन वाइन करके साफ़ सुथरे तरीके से, विजिटर बुक होता है प्रिजन में कि कौन आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे गया, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसीलिए वो अपना नाम साइन करके वो अंदर आ चुके हैं, और साइड बाय साइड एक साइलेंट सीधा सा चुपचाप एक प्रिजन ऑफिसर के साथ चुपचाप चले आ रहे हैं। कोई उनको एस्कॉर्ट करेगा, उनको बताएगा तब ना कि कहाँ जाना है, कहाँ एग्ज़ाम लेना है। तो एक ऑफिसर है जिसके साथ वो चुपचाप एकदम साइलेंटली चले आ रहे हैं, और अभी क्रॉस किए हैं एक्सरसाइज वार्ड, जो डी विंग में है। डी विंग जहाँ पे उसका इवेंट्स का कमरा था, सेल था, वहाँ पे वो वहाँ का एक एक्सरसाइज वार्ड होगा जहाँ पे प्रिजनर्स जो होते होंगे वो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, ठीक है। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, और वहाँ पे वो पहुँचते हैं और जैक्सन मिलता है उनको। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, और उस जो डी विंग था वहाँ पे एक बड़ा सा दरवाज़ा था, बहुत हेवी था वो दरवाज़ा, और वो बाहर से अनलॉक किया हुआ था, मतलब वो उसको खोल के रखा गया था ताकि वो आ सके। एंड लॉक बिहाइंड देम, और जैसे ही वो अंदर आया और उसको वापस से बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, फिर से अंदर एक और दरवाज़ा आता है। तो आप सिक्योरिटी देख रहे हो, बाहर एक बड़ा हैवी दरवाज़ा, अंदर भी एक दूसरा दरवाज़ा, और जब उसको तुरंत खोला जा रहा है, तुरंत उसके बाद उसको इंसान के अंदर आने के बाद तुरंत लॉक भी किया जा रहा है। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफेंस कीपिंग, और जैक्सन के साथ वो वहाँ तक पहुँचते हैं। जैक्सन उनको ग्रीट करता है, हाथ मिलाता है या हेलो बोलता है, और फिर स्टीफन को उनके हवाले कर दिया जाता है, मतलब स्टीफन के हवाले कर दिया जाता है कि मतलब आप यहाँ से, अब स्टीफन आगे का रास्ता दिखाएगा या बताएगा कैसे क्या करना है। अब स्टीफन, जैक्सन, मैक्लेरी, इवेंट्स, ये लोग चार एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। गेट द रीज़न, मर्मर जैक्सन, और वापस से मिस्टर जैक्सन इंश्योर कर रहे हैं, इस बात की तसल्ली कर ले रहे हैं कि जो रेज़र है वो ले लिए थे ना, रेज़र छूटा नहीं है ना, इस तरीके से, ठीक है। स्टीफन नॉडेड, स्टीफन नॉड करता है, हाँ हाँ ले लिए थे, टेंशन नहीं है।
वेल कीप योर आई स्किन्ड क्लियर। तो वो कहता है हाँ चलो ले लिए रेज़र, ठीक है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना, चौकन्नी रखना। स्किन्ड का मतलब है यहाँ पे कि ध्यान देना, कोई भी चीज़ चूके नहीं तुम्हारी नज़रों से, ठीक है, एकदम चौकन्ने रहना, है ना। स्टीफेंस नॉडेड अगेन, और स्टीफन फिर से अपना सर हिलाता है। मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और मैक्लेरी जो है वो आयरन स्टेयर से ऊपर चढ़ता हुआ, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ, फॉलोड हिज न्यू गाइड, स्टीफेंस के साथ आगे बढ़ता है। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और वहाँ पहुँचता है जहाँ पे एग्ज़ाम लेना है। वेयर स्टीफेंस ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, और वहीं पे स्टीफेंस क्या होता है, पीप होल खोलता है। पीप होल मतलब झांकने के लिए दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है, उसको बोलते हैं पीप होल। तो उसको खोलता है और अंदर झांकता है, एंड लुक थ्रू, दैट्स हिम सर। और वो कहता है कि हाँ आ गया, मैक्लेरी आ गया, ठीक है। Evans facing the door sat quietly at the further of the two table. Evans वहाँ बैठ जाता है, एकदम दूर में टेबल रखा गया था ना, दो टेबल, एक तरफ इन्विजिलेटर को बैठना था और एक साइड में इवेंस को बैठना था। इवेंस ऑलरेडी वहाँ पे बैठ जाता है। His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar, और इवेंस का पूरा अटेंशन, इवेंट्स का पूरा अटेंशन एक किताब की तरफ रिवेटेड रहता है, ठीक है। रिवेटेड का मतलब होता है आकर्षण या किसी चीज़ को गौर से देखना, जैसे कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो तो वहाँ पे एक ग्रामर बुक रखा रहता है, एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, ठीक है। जर्मन ग्रामर का एक बुक रहता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर का बुक आता है वैसे ही जर्मन ग्रामर का एक टेक्स्ट बुक रखा हुआ रहता है, और टेबल पे उसका ध्यान उसी पे चला जाता है। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन अपने रिंग में से एक चाबी निकालता है। एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्ड मेटालिक थोंग, और सेल को लॉक कर देता है और जोर से थर्ड से करके ऐसे बंद करता है, धड़ से। मेटालिक वो एक थोंग होता है ना, जैसे लोहा लोहे से टकराता है तो 2 मिनट के बाद ऐसे वाइब्रेशंस होती है, उसको थोंग बोला जाता है। तो एकदम ज़ोर से, ताकि इंश्योर करे कि गेट अच्छे से बंद हो गया है कि नहीं, तो मेटालिक थोंग के साथ कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है, और ये आवाज़ आती है झन करके, और लॉक कर देता है उसको। इट वॉज 9:10 AM, 9:10 हो गए हैं। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, अब गवर्नर जो है वो खुद सारी बातों को सुनने वाले थे कि वो क्या बोलने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चन आंसर होने वाला है, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, सब कुछ। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution, और गवर्नर ने जैक्सन को बता दिया था कि जैक्सन को बोला था कि इवेंस को बता देना कि क्या क्या छोटे छोटे प्रिकॉशंस तुमको रखने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है तुमको, ठीक है। हर एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ उल्टी पुल्टी मत करना। जो जो सारी चीज़ें जैक्सन ने ऑलरेडी इवेंट्स को बताई है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो होता है ना, जैक्सन ने बोला, गवर्नर ने बोला होगा जैक्सन को कि ये सारी चीज़ें मैं तुमको तो बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बार उसको भी बता देना, सब कुछ अच्छे से समझा देना, ठीक है। और एहतियात बरतना, जो भी चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, सब कुछ अच्छे से उसको समझा देना। टेम्परेरी लिटिल, ज़्यादा समय के लिए नहीं, जितने देर एग्ज़ाम चल रहा है उतने देर में क्या क्या तुमको एहतियात बरतना है, प्रिकॉशंस, ठीक है। एहतियात बरतना, तो क्या क्या चीज़ें करनी है तुमको और क्या नहीं करनी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है तुमको। दैट वाज ओनली फेयर, और सबसे सही चीज़ें ही बोली गई थी, ऐसा कुछ अनफेयर डिमांड नहीं किया गया था। जो जो चीज़ों का डिमांड किया गया था कि हाँ ये काम मत करना, ये काम करना, ऐसे बोलना, ऐसे पहनना, शेव कर लेना, बाल बांध लेना, तो ये सारे टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस हैं जो कि फेयर हैं, ये सब सही भी हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अवैध बोला जा रहा है करने के लिए, कुछ ऐसा जो उसको असॉल्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एज इफ इवेंट्स वुडंट स्पॉट इट, और जो बग्ड है, जो माइक्रोफोन लगाया गया है, उसके बारे में भी गवर्नर ने बोला था जैक्सन को कि बता देना उसको।
तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी था कि वो देख नहीं रहा है, दिख तो रहा ही है कि मेरे कमरे में माइक्रोफ़ोन को लगाया गया है, तो उसने ऑलरेडी देख ही लिया था। लेकिन फिर भी गवर्नर ने बोला था कि उसको बता देना, छुपाने की ज़रूरत नहीं है उससे। बट वॉज़न्ट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल? तो बग लग करना, माइक्रोफ़ोन लगाना, ये सब थोड़ा ज़्यादा हो नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, थिएट्रिकल हो गया, कि ओवर ड्रामा हो गया, एक छोटा सा एग्ज़ाम देने के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी करना? तो यहाँ पे सवाल करता है कि वॉज़न्ट अ बिट ड्रामेटिकल, सॉरी थिएट्रिकल, कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिकल नहीं हो गया? इवन सॉरी स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई स्कूल का बच्चा हूँ और मेरा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और इतने सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा एक एग्ज़ाम देता है वैसे, या कोई स्कूल का बच्चा जिसको जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा हो, उस तरीके से कैमरा लगे हैं, ये लगा है, वो लगा है, ताकि वो किसी तरह की चीटिंग नहीं कर पाए। तो ये चाइल्डिश लग रहा था उसको ये सब चीज़ें। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवेंट्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग टुडे? वो अब ऑथर हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मतलब किसकी ज़रूरत नहीं थी कुछ, आखिर आज कैसे, इवन आज कैसे ट्राई करेगा भागने का इतनी सिक्योरिटी के साथ? तो ये सब ज़रूरी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों किया गया, भगवान जाने, लेकिन ज़रूरी नहीं था ये सब आज करना, तो खैर ज़रूरी नहीं था। If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? और आज अगर वो भागने को इतना ही इच्छुक होता, एंशियस होता, तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से ही भाग जाता जब उसको लाया जा रहा था। वो यहाँ तक पहुँचता क्यों? और क्यों भगवान के नाम बोलते हैं ना कि बाय इन हेवेंस नेम, भगवान के लिए ऐसे मत करो, क्यों? आखिर क्यों? वो ट्राई करना होता तो वहीं कर लेता ना, यहाँ पे तक आने की ज़रूरत और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत, इतना सब कुछ नाटक करने की उसको ज़रूरत थी नहीं। तो अगर उसको भागना होता तो वहीं से भाग जाता, इतना सब का ड्रामा और ये इतना ड्रामेटिक करने का कोई ज़रूरत नहीं था, कैमरा लगाना और फ़ोन लगा देना, सॉरी ईयरफोन, सॉरी माइक्रोफोन वगैरह लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ही मच ईजियर, आसान होता रिक्रिएशनल ब्लॉक से भागना, मच ईजियर ही हैडेंट, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं किया, वो वहाँ से नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक सेल, और अब देखो वो तो वहाँ सेल में भी पहुँच गया, बिल्कुल लॉक्ड है कम्प्लीटली, उस सेल में कुछ और है भी नहीं, एक चीज़ नहीं छोड़ी है तुम लोगों ने। तो आखिर आप लोग को क्यों बार बार ऐसा शक हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो भागेगा? भागना होता तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भाग जाता, और आज ही के दिन क्यों भागेगा? भागना होता किसी और दिन भी भाग जाता, आज ही क्यों? ऑल द प्रेजेंस ऑफिसर ऑन द अलर्ट, आज के दिन, आज उसको भागने के लिए भी आज ही का दिन मिलेगा, जिस दिन वो एक सेल में बैठा है, बिल्कुल लॉक्ड एक कमरे में, जहाँ बाहर एक एक प्रिजन ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, सबको इसी की ड्यूटी में लगा हुआ है कि ये कहीं भाग ना जाए, क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी तो है, तो सब लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं, पूरा सब कोई अलर्ट पे है, एकदम सतर्क है। 2 more locked doors between his cell and the yard, बाहर जो आंगन है, वहाँ जहाँ एक्सरसाइज हो रही होती है, वहाँ के बीच में ऑलरेडी 2 गेट हैं, और उसके सेल में तो ऑलरेडी एक गेट है ही, जिस सेल में अभी वो बंद है उसके बाहर और 2 दरवाजे हैं ना, जिसको पार करके अभी वो आया था, मैक्लेरी आया था, एक बड़ा सा गेट, हैवी गेट, और उसके बाद एक और अंदर इनर गेट। तो भागने के लिए भी उसको आज ही का दिन मिलेगा। एंड अ यार्ड विथ अ वॉल एज हाई एज अ हे स्टैक, और अगर वो मान लो यार्ड तक पहुंच भी जाता है, तो यार्ड यानी आंगन तक पहुंच भी जाता है, तो उसका जो दीवार है वो इतना ऊंचा है जैसे कि कोई हे स्टैक हो। हे स्टैक मतलब पुआल का जो ढेर होता है ना, उसको कहते हैं हे स्टैक। जैसे हे स्टैक रखा होता है तो ऊंचा हो जाता है बहुत ज़्यादा, देखा होगा आपने, नीचे में कैसे वो बना होता है, साइड साइड में ऐसे बैम्बूज लगे होते हैं, ऊपर एक छत बना होता है, फिर उसके ऊपर ढेर सारा हे रखा होता है, यानी पुआल रखी होती है। तो उसके बारे में बात हो रही है कि जब इतनी सिक्योरिटी है, एक यार्ड है जिसका दीवार इतना बड़ा है जैसे कि पुआल का रखने वाला ढेर हो, फिर अंदर 2-2 बड़े बड़े गेट है, दरवाजे, वो भी मेटल के, जो कि लॉक किए गए हैं, वो खुद जिस सेल में है वहाँ बग किया हुआ है, और वो सिर्फ बैठा हुआ है जिस चेयर पे, उसके बाद एक डोर है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सावधानी, इतने अलर्ट, सारे प्रिजन ऑफिसर आज बहुत अलर्ट हैं उसके एग्ज़ाम को लेकर के, तो भागने के लिए भी आज का दिन वो चूज़ करेगा? तो ये सोचना थोड़ी सी मूर्खता लग रही थी लोगों को। खैर, येस, इवेंट्स वॉज एज सेफ एज हाउसेज, तो आज के दिन इवेंट्स जो है वो खुद बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा, एकदम जैसे घर में कोई सेफ रहता है ना, जैसे घरों में जो सेफ होता है, लॉकर, उसकी बात की जा रही है। तो घरों में जैसे लॉकर होता है, आज इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही है, एक छोटा सा कमरा जो कि समझो सेफ़ है,
सेफ़ यानी कि अलमारी में जो सेफ़ होता है जिसको हम लोग लॉकर कहते हैं, उसके जैसा ऑलरेडी है वो। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. खैर कोई नहीं, अब इट वुडंट बी एनी ट्रबल टू एट ऑल, जो हुआ सो हुआ, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात तो हुई नहीं है, जो हो रहा है ठीक है। अब किसी भी समय अब वो 1-2 घंटे के लिए कंटिन्यूसली रिसीवर ऑन होगा, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और बगिंग जो हो रहा है यानी कि जो इन लोग बातें करेंगे वो कम्प्लीटली 1-2 घंटे के लिए उनको सुनाई देगा। जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक गवर्नर के कानों में सारी बात पड़ेगी, ठीक है। इट वॉजेंट एज इफ़ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू, वॉज इट, हालांकि ऐसा कुछ भी उन दोनों की बात कोई बात तो ऐसी होगी नहीं जिसको सुना जा सके, क्योंकि याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि सेक्रेटरी ने एक बोल सकते हैं एक रिक्वेस्ट रखी थी या एक डिमांड की थी कि एक शर्त रखी थी, कंडीशन रखी थी। ये बोला था कि तुमको बस इतना ध्यान देना होगा कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, इनकम्युनिकेडो, ठीक है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी सिवाय क्वेश्चन आंसर या एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बात तो इनको कुछ करनी नहीं है, जो करना है क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो बात करने के लिए वैसा या सुनने के लिए वैसा कुछ खास था नहीं, तो पता नहीं 1-2 घंटे तक ये लोग अगर रिसीवर ऑन भी रखते हैं तो सुनेंगे क्या, सुनने के लिए वैसा कुछ मिलेगा नहीं। Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. और ऊपर से इन्विजिलेटर एक एग्ज़ाम लेता है तो उसका काम क्या रहता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एकदम स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस हो, एकदम स्ट्रिक्टली कोई बात ना कर रहा हो, कोई अपनी गर्दन ना घुमाए, कोई फुस विस्परिंग नहीं कर रहा हो, कोई किसी तरीके से किसी से भी कोई भी बातचीत ना कर पाए, इस तरीके यही होता है ना, मेक श्योर करना उसका काम, इन्विजिलेटर का काम। तो स्ट्रिक्टेस्ट बिल्कुल कड़क होकर के वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना, यही इन्विजिलेटर का काम है ना, सख्ती से बरतना। तो वहाँ पे तो वही करेगा, इन्विजिलेटर अपना काम करेगा, सख्ती बरतेगा, साइलेंस मेंटेन करेगा। तो साइलेंस में सुनोगे क्या, तो बग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या करोगे माइक्रोफोन लगा करके। एनीवेज, बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी हर जगह बट आ जाता है कि अगर उसने कुछ कोशिश की तो, अगर उसने ऐसा किया तो एक नैगिंग परेशान करने वाला एक डाउट रह ही जाता है, क्योंकि इसकी फितरत है, ये क्रिमिनल है, चोर है, ठीक है। तो इसकी फितरत है, एक चोर को, एक क्रिमिनल को आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, कितना भी ट्रस्ट कर लो एक ट्रस्ट इशू रह ही जाता है। वो बार बार वो आपके दिमाग में वो बात आएगी ही, बार बार वो ध्यान भटकेगा ही, बार बार लगेगा कि कहीं कुछ कर रहा होगा तो, कहीं मार दिया होगा तो, कहीं कुछ कर दिया होगा तो, कहीं भाग गया होगा तो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसीलिए इतना सारा प्रिकॉशंस लिया जा रहा है और इतना सब कुछ, क्योंकि एक नैगिंग डाउट है, एक परेशान करने वाला डाउट, एक शक रह जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। नाउ माइट इवेंट्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, अगर इवेंट्स ने मैक्लेरी का एडवांटेज लेने का कोशिश किया तो, यानी कि उसका फ़ायदा उठाया तो, उसको गला वाला पकड़ लिया या उसको पकड़ करके और लोगों को बोला कि हमको भागने दो, तब क्या होगा। गेट हिम टू स्मगल इन अ चिजल और टू और अ रोप लैडर, और ये लोग वो अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसे करके पकड़ लिया। स्मगल इन अ चिजल, चिजल का मतलब होता है एक क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज़ से किसी को बांधते हैं टाइटली तो उसको चिजल बोला जाता है, एक टूल, औजार होता है, ठीक है। चिजल एक और लकड़ी वकड़ी बांधने के लिए जो यूज़ किया जाता है, या पत्थर वत्थर गाड़ी वाड़ी में बांधने के लिए, तो छेनी बोल सकते हैं इसको, नहीं नॉट एग्जैक्टली छेनी नहीं बोलते हैं उसको, रस्सी जैसा ही होता है लेकिन मेटल का होता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को हम लोग टाइटली अगर ग्रिप करते हैं तो उस चिजल की बात की जा रही है। गेट हिम टू स्मगल इन अ चिजल और टू और रोप लैडर, कहीं वो रस्सी से ऊपर ये करके भागने की कोशिश किया, या उनको उसका गला दबा लिया, स्मगल कर लिया, या उसको लूट पाट कर लिया उसके साथ, तो क्योंकि चोरी करना तो उसकी आदत है।
तो कुछ भी कर सकता है, तो दिमाग में एक शक रह जाता है और ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, उसको डराया धमकाया, या ऑफिसर्स को धमकाए इसको पकड़ के इसको मार देंगे, या चिज़ल कर लिया, इस तरीके से बांध लिया, कस के पकड़ लिया तब। और द गवर्नर सैट अप शार्पली। फाइनली समय हो गया था एग्जामिनेशन का। जो गवर्नर है वो एकदम अपने समय से बैठ जाते हैं अपने चेयर पे। इट वॉज ऑल वेरी गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवेंट्स कुड हैव यूज्ड। और इट वॉज ऑल, जितने भी वेपन हो सकते थे, जो ख़तरनाक जो भी हथियार वो यूज़ कर सकता था, सबसे ये लोग ऑलरेडी रिड ऑफ यानी निजात पा चुके हैं। सबको ऐसे ही रफा दफ़ा कर चुके हैं ये लोग वहाँ से। कुछ भी ऐसा जिसको इवन यूज़ कर सकता था इवेंट्स, उसको इन्होंने ऑलरेडी वहाँ से हटा दिया है, उससे रिड ऑफ हो गया। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। ऑलरेडी उससे छुटकारा पा चुके हैं ये लोग। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी? लेकिन फिर भी एक इंसान वहाँ पे है जिसका नाम है मैक्लेरी, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा औजार है। क्योंकि अगर उसी को थ्रेटन किया गया, वो इन्विजिलेटर जो गया है, उसी को थ्रेटन किया गया या उसी को बंदी बनाने का कोशिश कर लिया या कुछ भी इस तरीके की चीज़ उसने की, तब फिर क्या होगा? एंड what if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in something himself? इनके दिमाग में आया, गवर्नर के दिमाग में ये सब आ रहा है, चल रहा है कि सब चीज़ तो हम लोग हटा ही लिए हैं, सब कुछ तो कर ही लिए, कुछ ऐसा वहाँ बचा नहीं है, सब चीज़ से छुटकारा पा चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो यूज़ कर सकता है, या वहाँ नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ तो कुछ वैसी रखी नहीं है हमने। लेकिन मैक्लेरी का क्या? कहीं अनजाने में, अनविटिंगली, अनजाने में मैक्लेरी कोई ऐसी चीज़ ले आया होगा अपने साथ जो कि शार्प होगी। फिर क्या करेंगे हम लोग? बेचारा, यहाँ इनोसेंट मैक्लेरी बोला जा रहा है कि फिर क्या अगर अनजाने में मैक्लेरी ने कोई ऐसा सामान वो ले आया हो अपने साथ जो यूज़ किए भी वो कर सकता है। हम लोगों ने अपने तरफ से तो इवेंट्स के वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन मैक्लेरी का क्या? मैक्लेरी भी तो कुछ लाया होगा, हो सकता है अनजाने में उसने ऐसा कुछ कैरी कर लिया होगा जिसको उस यूज़ कर ले वो भागने के लिए। तब क्या कर करेंगे? अ जैक नाइफ, जैसे कि एक जैक नाइफ, या परहैप्स शायद। एंड व्हाट इफ़ इवेंट्स हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन? और इवेंट्स देख लिया वो वेपन को और उसको हॉस्टेज यानी कि बंदी बना लिया, तब क्या करेंगे? इस तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी बना लेना, ठीक है, बंधक। तो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो विलन है या पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही होती है किसी क्रिमिनल से, और क्रिमिनल क्या करता है कि पुलिस को ही उल्टा ऐसे उन लोगों को इतने स्टंट्स आते हैं कि उसी के औजार और हथियार को यूज़ करके इन लोग को स्ट्रैंगल कर देता है, गला दबा देता है, या उसके गन पॉइंट पे रख करके और भाग निकलता है, या किसी को भी ऐसे बंधक बना लेता है और बोलता है कि नहीं भागने दोगे तो मार देंगे, या नहीं ऐसे हमको गाड़ी दो, चाबी दो, या कुछ दो, नहीं तो इसको मार डालेंगे, एक्सेट्रा। इस तरीके की धमकी देते हैं ना। तो उसी तरीके से क्या अगर इसने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तब क्या होगा? तो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग रेज्ड। और ऐसे ऐसे ख्याल किसके दिमाग में आ रहे थे? गवर्नर के दिमाग में आ रहे थे, जैसे ही वो एग्ज़ाम को सुनने के लिए बैठता है। ऑलराइट, सो व्हाट इफ़, हम लोग एक क्वेश्चन के साथ यहाँ ठहरते हैं। व्हाट इफ़, अब आप सोचो कि सच में क्या ऐसा अगर मैक्लेरी कुछ लेकर आया होगा, तब क्या करेगा इवेंट्स, आगे क्या होगा? और एंड दिस वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।